नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आप लोगों को काम करने में काफ़ी सुविधा हो जाएगा। तो हमारा 1 नंबर पॉइंट है, हमारा मोटर जो है, मोटर से, ठीक है, मोटर से हमारा 3 गो वायर आता है। आने के बाद आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में कनेक्शन हो जाता है। एक होता है हमारा डी में लगता है, एक हमारा ई में लगता है, एक हमारा एम में लगता है। तो ये हमारा 1 नंबर पॉइंट था। 2 नंबर पॉइंट में आपको जानना पड़ेगा कि हमारा जो ये डी ई एफ है, रोटर का 3 गो वायर है, इसमें से अगर मान लीजिए कि ई वाला वायर हमारा कट जाएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक वायर यहाँ से कट गया, उस टाइम आपका क्या होगा? उस टाइम आपका मोटर चालू रहेगा, मोटर आपका किसी भी हाल में बंद नहीं होगा जब तक आपका 2 गो वायर नहीं कट जाता है। एक वायर कटने के बाद आपका मोटर रनिंग रहेगा, मोटर आपका गर्म होगा। गर्म होने के बाद अगर उस प्रॉब्लम का अगर आप सॉर्ट आउट नहीं करते हैं या आप ठीक से मोटर को चेक नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, रोटर शॉर्ट हो जाएगा और रोटर शॉर्ट होने के बाद आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। जब हमारा चाहे डी ई एफ इसमें से कोई भी एक वायर कट गया, उस टाइम आपका मोटर घूमेगा तो आपका रिवर्स और फॉरवर्ड में बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। आवाज़ सुन के ही आपको पकड़ना है कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स में जो मोटर का 3 गो वायर है के एल एम, इसमें से कोई एक वायर हमारा कट गया है, तभी हमारा मोटर आवाज़ कर रहा है। दोस्तों 3 नंबर पॉइंट में आपको जानना है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में ये पीछे में हमारा स्टार बना हुआ रहता है, या बहुत सा रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका आगे में स्टार पॉइंट बना हुआ रहता है। इसको पहचानने का मेन तरीका है, ये जो हमारा वायर है ये ज़्यादातर आपका कॉपर का दिया हुआ रहता है। तो ये जो शॉर्टिंग पॉइंट है, ये जो 0 पॉइंट है, ये आपका आगे पे भी आ जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका आगे में नहीं है तो पीछे जरूर रहेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका पीछे में जब तक शॉर्ट नहीं होगा तब तक आपका मोटर नहीं घूमेगा। अगर आप सोचिएगा कि पीछे वाला ये जो शॉर्टिंग है ये हम खोल देंगे और मोटर चालू कर देंगे तो आपका घूमेगा नहीं। दोस्तों मैं जैसे आपको बताया कि एक वायर कटने के बाद आपका मोटर घूमेगा, लेकिन 2 वायर कटने के बाद आपका मोटर बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो मोटर इसलिए नहीं घूमेगा क्योंकि सिंगल वायर में आपका स्टार बन नहीं सकता, और दोनों में आपका जो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 तक आपका कॉन्टेक्टर लगा हुआ रहता है, उसके वजह से आपका मोटर घूम जाता है। ये कभी भी आप ट्राई करके देख लीजिएगा, क्रेन में एक वायर चाहे ई वाला हो, डी वाला हो, एफ वाला हो, खोल दीजिएगा, खोलने के बाद भी आपका मोटर घूमेगा। तो ये हुआ हमारा दोस्तों 3 नंबर पॉइंट। अभी 4था नंबर पॉइंट हमारा क्या है? 4 नंबर पॉइंट के बारे में मैं बताऊंगा। ज़्यादातर फ्रेंड हमसे एक ही बात पूछा है कि हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों गर्म होता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का मेन गर्म होने का कारण है जो हमारा रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टर अगर आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, बहुत सा मैं वीडियो बनाया हूँ कंट्रोलिंग कनेक्शन के बारे में। जैसे कोई क्रेन में ब्रेक का जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है, ब्रेक थायरिस्टर, उसका जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट से आपका रेजिस्टेंस का सप्लाई दिया हुआ रहता है कंट्रोलिंग के लिए, कि हमारा ब्रेक वाला जो कॉन्टैक्टर है ऑन होगा तभी आपका रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर कोई कारण से आपका ब्रेक वाला कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट ओनली फॉर खराब हो गया है, तब आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा मतलब रेजिस्टेंस का जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है ये आपका कोई भी ऑपरेट नहीं हो रहा है। उस पीरियड में आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। कब गर्म होगा? अगर आपका क्रेन में कुछ लोड नहीं है, उस टाइम आपका बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका पूरा फुल लोड है, जैसे हमारा क्या होता है कि यूटी ओवरहेड क्रेन में मेन होस्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा मोटर रहता है, चाहे आपका 10 टन का क्रेन हो या 15 टन का हो या आपका 100 टन का हो या 50 टन का हो। तो अगर एक 50 टन का क्रेन में आप देखिएगा ज़्यादातर हम लोगों का मोटर रहता है
कितना का रहता है, 102 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। अब 102 HP का मोटर जब घूमेगा बिना रेजिस्टेंस बॉक्स का, मतलब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम आपका मोटर में DEF का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कनेक्शन देने के बाद जब आपका मोटर घूमेगा उस टाइम आपका कोई भी रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो शुरू से लेके लास्ट तक आपका रेजिस्टेंस आपका काम कर रहा है। उसी के वजह से जो लोड उठा रहे हैं 102 HP का मोटर, मतलब आपका 50 टन या 60 टन के आसपास लोड खींच देता है। किस तरह, अगर WMI का क्रेन है तो देखिएगा 50 टन का क्रेन में 50 टन से भी ज़्यादा थोड़ा सा लोड दे देता है। और उस टाइम क्या होगा, रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर अगर आपका ऑपरेट नहीं हुआ है तो मोटर आपका धीरे 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 एकदम स्मूथली घूमेगा। और उस पीरियड में जाकर आप रेजिस्टेंस बॉक्स चेक कीजिएगा तो आपका पूरा गर्म होकर हीट देने लगेगा, पूरा लाल हो जाएगा। तो मेन कारण होता है दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स के लिए जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ रहता है ये ऑन नहीं होगा, तभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स गर्म होगा। अभी 6 नंबर पॉइंट क्या है, 6 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का प्लेट दिया हुआ रहता है या कोई क्रेन में आपका वायर लगा हुआ रहता है। लेकिन अभी के डेट में जो भी क्रेन आ रहा है सब में आपका प्लेट दिया हुआ रहता है। प्लेट में क्या होता है, यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका नट बोल्ट देकर टाइट किया हुआ रहेगा, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ पे नट बोल्ट देकर आपका टाइट किया हुआ रहेगा। इसी तरह दोस्तों आगे रेजिस्टेंस आपका नट बोल्ट दे के आपका आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर कोई कारण से जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स फिटिंग किए हैं और ये नट बोल्ट वगैरह अगर आप ठीक से प्रॉपर टाइट नहीं है, तो जब आपका मोटर में लोड पड़ेगा तभी ये नट बोल्ट में आपका स्पार्किंग होगा। और स्पार्किंग जब होगा तब क्या होगा, मोटर जो आपको घूम रहा है वो अनबैलेंस होने लगेगा। क्या है कि कभी कभी यहाँ पे चिड़चिड़ाने लगता है। आप कभी भी जाकर क्रेन में देखिएगा, जो आपका हल्का फुल्का स्पार्किंग आता है वो किस वजह से आता है, वो लूज के चलते आता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका जितना सारा नट बोल्ट है आपको पूरा टाइट करना है। और जो पॉइंट आपका निकला हुआ रहता है जैसे D1, E1, F1, ये जितना सारा पॉइंट है, सारा पॉइंट का जो नट बोल्ट है उसको भी आपको पूरा टाइट करके रखना है। टाइट रहेगा तभी आपका गर्म नहीं होगा, और लूज रहेगा तो उसके वजह से आपका क्या होगा, ये जो पॉइंट के ऊपर आपका सिलू लगा हुआ रहता है वो पहले गर्म होगा, उसके बाद आपका उसका वायर कटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो प्लेट है, प्लेट के बीच बीच में जो पत्ती है वो स्पार्किंग हो जाएगा। कब स्पार्किंग होगा, ज़्यादातर अगर आपका लूज हो रहा है, गर्म होते 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 एक टाइम वो स्पार्किंग हो जाएगा, और स्पार्किंग होने के बाद आपका कट जाएगा। तो ये दोस्तों था हमारा 6 नंबर। 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, 7 नंबर पॉइंट है जो हमारा ये प्लेट, जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका प्लेट या वायर लगा हुआ रहता है, तो अगर कोई कारण से ये कट जाएगा तो क्या करना है। उस टाइम आपका जब चेक कीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर वगैरह सब कुछ ठीक से ऑपरेट हो रहा है, रेजिस्टेंस बॉक्स भी आपका ठीक है, सब चीज़ ठीक है, पावर कॉन्टैक्टर भी आपका ठीक है, फिर भी प्लेट की स्पार्किंग हुआ, ये भी आपको जानना है। तो उस टाइम क्या होता है दोस्तों, अगर कोई प्लेट आपकी स्पार्किंग हो गया, कब होगा, डस्ट के चलते होगा। तो बहुत पुराना जब हो जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स को जब क्लीन नहीं कीजिएगा, डस्ट क्या होगा, इसके ऊपर गिरेगा और यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा। तो इसमें से जो आपका कांटेक्ट मिल जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट मिलेगा, तब क्या होगा, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब काम कर रहा था, इसके बीच में ये डायरेक्ट शॉर्ट हो गया। तो इसी के बीच में जो आपका प्लेट लगा हुआ है वही प्लेट आपका स्पार्किंग होगा, बाकी सारा प्लेट आपका ठीक रहेगा। तो जब आपको टाइम मिलेगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स को पूरा एयर से क्लीन करके रखना है। जितना अच्छा क्लीन रहेगा उतना अच्छा आपका चलता रहेगा और फॉल्ट कम आएगा, रेजिस्टेंस बॉक्स गर्म भी कम होगा। अभी 8 नंबर पॉइंट हमारा क्या है, 8 नंबर पॉइंट है दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें आपका सफ़ेद सफ़ेद कलर का बॉबिन लगा हुआ रहता है। देखिएगा हर प्लेट के बीच बीच में ऐसे गोल गोल बॉबिन लगा हुआ रहता है। तो
तो ये बॉबिन हमारा क्या होता है, कभी कल ये जो हमारा प्लेट लगा हुआ है इसके बीच में एक टाई रॉड लगा हुआ रहता है। तो टाई रॉड क्या होता है कि ये बॉबिन के साथ आपका टच हो जाता है, तो उस टाइम आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स आपका बॉडी हो जाता है। जब आपका बॉडी हो जाएगा उस टाइम आपको मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, और बाल्ब होल्डर से चेक कीजिएगा। अगर बाल्ब होल्डर को सीरीज में कनेक्शन करके चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सीरीज कनेक्शन किस तरह बनाना है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर वीडियो को देखे नहीं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी एक चीज़ आपको देखना है कि सीरीज के लिए हमारा क्या होता है कि 2 गो वायर होता है, ठीक है। एक हमारा फेज डायरेक्ट आता है बाल्ब होल्डर में, ठीक है, ये हमारा बाल्ब है, तो यहाँ से आप दे दिए हैं 230 वोल्ट, ठीक है, एसी, और एक वायर ले जाके इसमें आप चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। और एक हमारा क्या होता है, एक यहाँ से जो न्यूट्रल है ये भी आप लेके आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप चेक करते हैं। अगर आपका बाल्ब होल्डर में नहीं बता रहा है तो उस टाइम आपको मेगर से चेक करना है। मेगर पे भी सेम है, मेगर पे भी आपका 2 गो वायर होता है। जब आप चेक कीजिएगा मेगर में, तो मेगर में चेक करने से पहले कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा मेगर है, तो मेगर में से आपका 2 लीड निकलता है, ठीक है, 2 ये लीड रहता है। तो पहले आप जब मेगर को हैंडल को यहाँ पे घुमाइएगा, घुमा के आपको देखना है कि ये दोनों में आपका 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपका मेगर का दोनों वायर में 0 हो रहा है तब आपको क्या करना है, एक वायर आपका बॉडी के साथ फिटिंग करना है, एक बॉडी में लगाना है, और दूसरा जो ये वायर है ये आपको ई में, डी में, एफ में स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तब आपका पता चलेगा कौन वाला बॉडी हो रहा है। अगर मान लीजिएगा आप इसमें लगाए या इसमें डी एफ तीनों में से किसी पे भी लगाए, आपका बॉडी बता रहा है, तो आपको कॉन्फर्म करना है कि कौन वाला सीरीज हमारा बॉडी हुआ है। उस टाइम ये पीछे वाला जो शॉर्ट किया हुआ है ये कॉपर वाला वायर आपको खोलना है। अगर पत्ती लगा हुआ है तो पत्ती को खोल के चेक करना है, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा ई वाला सीरीज में बॉडी हुआ है या डी वाला में हुआ है या एफ वाला में हुआ है। तो इस तरह दोस्तों मेगर से स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फर्म होगा। अभी 9 नंबर पॉइंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। 9 नंबर पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है तो इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। किस तरह चेक करना है, जैसे हम मल्टीमीटर में चेक कर रहे हैं, तो मल्टीमीटर में अगर चेक करेंगे तो किस में चेक करेंगे, हमको ओम्स में चेक करना पड़ेगा। ओम्स में जब चेक कीजिएगा तभी आपको परफेक्ट चेकिंग होगा। तो पहले मल्टीमीटर में हमारा 2 लीड होता है। तो दोस्तों जो 2 लीड होता है, 2 लीड में आपको पहले किस तरह चेक करना है, एक लीड इसमें लगाना है और एक लीड इसमें लगाना है। तो ये जो टर्मिनल है ये सामने में आपका देखिएगा पूरा वायर, यहाँ से वायर देके एकदम सीधा आ जाता है और यहाँ पे आपका D1 लिखा हुआ रहता है। तो पहले आपका मल्टीमीटर का जो 2 लीड है पहले D1 और E1 में देखना है, ठीक है, कितना हमारा वैल्यू आ रहा है। देखिएगा 2.6 ओम्स आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको किस तरह चेक करना है, फिर E1, ठीक है, और F1 में चेक करना है। यहाँ पर भी आपका 2.6 ओम्स आएगा। उसके बाद F और D में चेक करना है, यहाँ पर भी आपका 2.6 ओम्स आएगा। तो ये हो गया हमारा एगो चेकिंग, मतलब एक स्टेप का चेकिंग। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको कुछ दिक्कत हो रहा है चेक करने में, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्स में आपका केबल लगा हुआ है कॉन्टैक्टर वाला, वो केबल खोलने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो ये हमारा एक सीरीज का चेकिंग हो गया। अभी दूसरा में क्या करना है, जो हमारा D2 है, ठीक है, D2 के साथ आपका E2 चेक करना है। तब हमारा कितना आएगा, आएगा आपका 3.6 ओम्स, ठीक है। सब में जो आप तीनों में चेक कीजिएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा E2 F2, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3.6 ओम्स और नीचे वाला पे आएगा F2 और आपका D2, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 3.6 ओम्स। तो जो आपका ओम्स आएगा तीनों में आपका सेम आना चाहिए। चाहे मल्टीमीटर का आप 2 लीड
आपका है तो दोनों लीड, जैसे एक लीड आप इस पे लगाए, एक लीड आप इस पे लगाए, तो उस टाइम आपका 3.6 आएगा, तो अभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स ठीक है। अगर वैल्यू ज़्यादा आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है मतलब आपको चेक करना है कि हमारा प्लेट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। या अगर ये ओम्स वैल्यू जो मैं 3.6 आपको बताया हूँ यही आएगा, ज़्यादातर आपको यही आएगा, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। तो जब आप चेक कीजिएगा, चेक करने टाइम जो आप इस पर पूरा टाइट करके चेक कीजिएगा तो आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए, हाथ का रेजिस्टेंस थोड़ा सा मिल जाएगा तो आपका पॉइंट में डिफरेंट आ जाता है। तो अभी जो हमारा D3 है, E3 है, F3 है, तो इसको भी हमको चेक करना है किस तरह, D3 और E3, इसमें हमारा कितना ओम्स आना चाहिए, इसमें आएगा आपका 4.1 ओम्स, ठीक है, 4.1 ओम्स आएगा। ज़्यादा क्या होता है आपका ये जो 2.6, 3.6 और 4.1 के बाद जो आपका बढ़ेगा वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 1 पॉइंट करके बढ़ेगा। और जो मैं ये 4.1 बता रहा हूँ आप चेक करके देखिएगा, आपका भी 4.1 आएगा। और उसके बाद आपका और एक चेकिंग हो जाएगा, क्या हमारा E3 और F3, यहाँ पर भी आपका 4.1 ओम्स आएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस बॉक्स का बैलेंस है वो बैलेंस आपका एक्यूरेट करना पड़ेगा, एक्यूरेट होगा तभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स गर्म कम होगा। अगर यहाँ पे जैसे 4.1 है तो ये वाला जब आप पहली बार चेक किए तो यहाँ पे 4.1 बता रहा है, और E के साथ जब आप चेक कर रहे हैं F3 को तब आपका अगर कोई कारण से ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ F3 के साथ आपका D3 मान लीजिए आपका 10 ओम्स आ रहा है, तो ये इस टाइप से अगर ज़्यादा वैल्यू आने लगेगा ना तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अगर आपका वैल्यू बैलेंस में ठीक है, सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं बोलूँगा इसके लिए जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है D4, यहाँ पर भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं D4 में, ठीक है। और ये भी आपको चेक करने के बाद आपको बनाना है, ये हमारा ये हो जाएगा। और ये जो हमारा 4 नंबर स्टेप है ये भी आपको किस तरह कनेक्शन करना है, जो कंट्रोल वाला मैं डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया हो, उस वीडियो को देखने के बाद आपको F4 वाला रेजिस्टेंस का कॉन्टैक्टर लगा दीजिएगा तो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स बिल्कुल गर्म नहीं होगा और बिंदास चलता रहेगा। तो जब आप ये F4 में मतलब यहाँ पे लास्ट में आप जो चेक कीजिएगा उस टाइम देखिएगा आपका 4.2 ओम्स सब में आना चाहिए। तो इसी तरह दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना पड़ेगा और क्या क्या फॉल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जिस तरह आज इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, अगर आप सेम टू सेम काम करते हैं तो EOT ओवरहेड क्रेन में सिल्वरिंग मोटर में फॉल्ट आपका कम आएगा और मोटर आपका ज़्यादा जलेगा नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ को मेंटेन करके रखे हैं। अगर आपका थोड़ा सा डस्ट है उसको भी आप क्लीन करके रखे हैं तो देखिएगा फॉल्ट आपका कम हो जाएगा। और ख़ास करके मेन इम्पोर्टेंट बात है, कुछ करिए या नहीं करिए, जितना सारा वायर है EOT ओवरहेड क्रेन में, चाहे फेज का हो, कंट्रोलिंग का हो, रेजिस्टेंस बॉक्स का हो, सबको पूरा दबा के टाइट करके रखना है। जब तक आपका पूरा फुल टाइट रहेगा तब तक आपका फॉल्ट कम आएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।